यह कहानी एक गरीब बच्चे की है जिसने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि वो बहुत अमीर बनेगा, पर उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। उसे अपनी मंजिल तक खुद ही पहुंचना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर दिखाई देता है जो अपने मॉम डैड के साथ गरीबी की जिंदगी जी रहा है। हालात तब और भी खराब हो जाते हैं जब विक्टर के डैड की नौकरी चली जाती है। उसके बाद उसकी मॉम भी एक अमीर आदमी के लिए इन दोनों को छोड़कर चली जाती है। विक्टर उस दिन फैसला करता है कि वह आगे चलकर बहुत पैसा कमाएगा। कुछ साल बीत जाते हैं। अब विक्टर बड़ा हो चुका है। वह शहर जाना चाहता था। उसके डैड उसके जाने से पहले उसे 200 रुपए देते हैं और कहते हैं शहर में बहुत मेहनत करना और हमेशा खुश रहना। इसके बाद विक्टर शहर आ जाता है। वहां उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह किसी कमरे को किराए पर ले सके। हालांकि वह एक कमरा देखता भी है लेकिन उसका किराया 2000 होता है, इसलिए रात उसे फुटपाथ पर गुजारनी पड़ती है। अगले दिन वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहां पर एक मजदूर के तौर पर काम करता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब पैसों का वक्त आता है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वह उसे आधे पैसे देता है और कहता है कि आधे पैसे सिक्योरिटी के तौर पर मैंने अपने पास रख लिए। विक्टर के पास आज भी इतने पैसे नहीं हैं कि वह रात गुजारने के लिए कहीं पर छोटा मोटा कमरा किराए पर ले सके, इसलिए वह एक बेंच पर लेट जाता है। बेंच पर लेटे हुए उसे ख्याल आता है कि अगर वह इसी तरह से काम करता रहा तो कभी भी वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगले दिन सुबह वह अपने लिए एकदम स्टाइलिश कपड़े खरीदता है। उन्हें पहनते ही उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर चला जाता है। फिर वह सीधा एक कैफे में जाता है और वहां अपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। साथ ही एक इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार करवाता है जिसमें दिखाया गया है कि मासिक आय 2000 है। अब वह एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। एजेंट उसके कपड़ों को देखते ही समझ लेती है कि बंदा ज्यादा प्रीमियम नहीं लगता, इसलिए शुरुआत में वह उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही वह अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाता है उसमें स्पष्ट रूप से 2000 की आय लिखी होती है। एजेंट का रवैया तुरंत बदल जाता है। वह प्रभावित हो जाती है। उसी एक प्रीमियम अपार्टमेंट किराए पर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अपार्टमेंट का मासिक किराया 3400 है। अब उसके ऊपर हर महीने 3400 का किराया चुकाने का दबाव है। इसी टेंशन में वह फिर से साइट पर जाता है जहां वह एक दिन पहले काम कर रहा था। वहां मौजूद सारे वर्कर्स को इकट्ठा करके वह उनसे कहता है, मुझे पता है तुम लोग एक रात रुकने के लिए $38 देते हो। मेरे पास एक प्रीमियम अपार्टमेंट है जिसमें हर सुविधा उपलब्ध है। अगर तुम वहां रुकते हो तो सिर्फ $40 प्रतिदिन देने होंगे और सबसे अच्छी बात, तुम्हें अपने इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना पड़ेगा। वहां मौजूद सारे वर्कर्स उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपार्टमेंट देखते हैं तो सब खुशी से झूम पड़ते हैं। विक्टर वहीं खड़े खड़े हिसाब लगाता है और समझता है कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसके पास हर महीने 6000 बच रहे हैं। यह देखकर उसका विश्वास बढ़ जाता है। उसी जोश में वह ऐसे 10 और अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है। थोड़े ही समय में उसके पास ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन एक रात उसे खबर मिलती है कि जिस अपार्टमेंट को उसने किराए पर दिया था वहाँ रहने वाले लोग आपस में बुरी तरह भिड़ गए हैं। उन्होंने अपार्टमेंट की हालत भी खराब कर दी है। विक्टर जब वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनकी लड़ाई की वजह से पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया था। वही वह एजेंट भी आ गया था जिसने विक्टर को अपार्टमेंट किराए पर दिया था। अब गिरफ्तारी के डर से विक्टर पुलिस से भागना शुरू कर देता है। उसके साथ एक और आदमी भागता है जिसका नाम गैरी है। जब दोनों पुलिस से काफी दूर निकल जाते हैं तो एक बार में जाकर बैठते हैं। वहाँ विक्टर गैरी से अपने बिजनेस आइडियाज बताता है जो गैरी को काफी पसंद आते हैं। अब दोनों को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरना ही होगा। इसके बाद ऑक्शन में जाते हैं जहाँ पार्टी की नीलामी हो रही होती है, लेकिन इनके पास लिमिटेड पैसे होते हैं इसलिए ये ज्यादा बोली नहीं लगा पाते और बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही विक्टर की नजर गार्ड पर पड़ती है। वह उससे बात करता है और कहता है, हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे लेकिन अगले ऑक्शन में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। गार्ड उसकी बात मान लेता है। अब ये दोनों अगले ऑक्शन में जाते हैं जहां इनके जैसे और भी कई लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए होते हैं। गार्ड उन सबको एक दूसरे कमरे में ले जाता है जहां पर ऑक्शन नहीं हो रही होती है। इसी बीच में ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां असली ऑक्शन हो रही होती है। वहां इनके अलावा कोई और नहीं होता। इस वजह से ये दोनों सस्ते दामों में कहीं प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इसके बाद अगली ऑक्शन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की होती है जिसकी कीमत 3.5 लाख होती है। इतने पैसे इनके पास नहीं होते और 3.5 लाख में उस 20 फ्लोर की बिल्डिंग को खरीद लेता है। अब इन्हें 7 दिनों के अंदर पैसे चुकाने होंगे। अगर ये समय पर पेमेंट नहीं कर पाए तो ना सिर्फ बिल्डिंग इनके हाथ से चली जाएगी बल्कि इनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा। गैरी घबराते हुए विक्टर से पूछता है,
हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? विक्टर शांत होकर जवाब देता है, हम बैंक से लोन लेंगे। इसके बाद ये गैरी की एक दोस्त से मिलने जाते हैं जो बैंक में मैनेजर होती है। वहां जाकर ये लोन की डिमांड करते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इस पर बैंक मैनेजर पूछती है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए क्या है? विक्टर कहता है, हमारे पास 20 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, हर एक फ्लैट की कीमत 3 लाख है, मतलब उस पर पूरी बिल्डिंग की कीमत 7 मिलियन है। हालांकि यह सच नहीं होता, उन फ्लैट्स अपार्टमेंट की इतनी कीमत नहीं होती, लेकिन बैंक मैनेजर जिसका नाम निकोल है इनकी बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि अगर उसने इतना बड़ा लोन पास किया तो उसे भी प्रमोशन मिल जाएगा, इसी वजह से वह इन्हें लोन दिलवा देती है। इसके बाद विक्टर गैरी के एक दोस्त की मदद से कुछ ऐसे लोगों के नंबर निकलवाता है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्हें प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। ये दोनों उन सभी क्लाइंट्स को अपनी प्रॉपर्टी पर बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले ये खुद उस प्रॉपर्टी को देखने जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विक्टर समझ जाता है कि अगर किसी क्लाइंट को इस बिल्डिंग की हालत दिखाई गई तो वह कभी यहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगले दिन सभी क्लाइंट्स को वहाँ आना होता है, इसलिए दोनों अपने एक तीसरे साथी के साथ मिलकर पूरी रात एक अपार्टमेंट को खुद ही पेंट करते हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद आखिरकार उनका काम खत्म हो जाता है। अगली सुबह सभी क्लाइंट्स वहां पहुंच जाते हैं। ये दोनों पूरी जोश के साथ अपनी बिल्डिंग और फ्लैट्स को उन लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं। सभी लोग इनका उत्साह देखकर इन पर भरोसा कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। वहीं एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कहता है, मैं इस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा हूँ, मैं अपने ग्रैंडसन को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। विक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं करेंगे। आखिरकार इनके सभी अपार्टमेंट बिक जाते हैं। धीरे धीरे विक्टर और गैरी इतना पैसा कमाने लगते हैं कि बैंक का लोन भी चुका देते हैं। लोन चुकाने के बाद निकोल को उसका प्रमोशन भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ एक सच्चाई छुपी होती है। विक्टर और गैरी दोनों जानते थे कि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। शुरुआत में विक्टर को इस बात का गिल्ट भी होता है, मगर पैसा, नाम और शोहरत ने उसके अंदर की हर आवाज को दबा दिया। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। विक्टर निकोल को डेट करने लगता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या शादी के बाद उसकी भूख खत्म हुई? नहीं, विक्टर अब भी रुकने वाला नहीं था। उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना था। इसी जुनून में वह अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी शुरू करता है और एक बार फिर निकोल की मदद से बैंक से लोन लेता है। बचपन से जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन गया है। अपने लिए वह एक शानदार महलनुमा घर खरीदता है, अपने पिता को एक लग्जरी कार गिफ्ट करता है और एक महंगा सा नेकलेस लेकर अपनी माँ के पास जाता है। मगर यह गिफ्ट देने का मकसद सिर्फ प्यार नहीं था, वह अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहता था। विक्टर की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, आपने मुझे और डैड को पैसों के लिए छोड़ दिया था। मगर उसकी माँ का जवाब सुनकर विक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हें और तुम्हारे डैड को पैसों के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने जिससे शादी की उससे मुझे सच में प्यार हो गया था। इतना कहकर वह विक्टर का दिया हुआ नेकलेस भी ठुकरा देती है। सच्चाई सुनकर विक्टर की टूट जाता है। वह शख्स जिसने पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागी अब खाली महसूस करता है। दरअसल विक्टर ने अब तक जो भी पैसा कमाए थे वह सिर्फ अपनी माँ को नीचा दिखाने के लिए कमाए थे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि उसका पूरा परसेप्शन ही गलत था। इस सच ने उसे अंदर तक झंझोर दिया। वह पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस फ्रस्ट्रेशन में ही विक्टर ठान लेता है, अब मैं जितना पैसा कमा चुका हूँ उससे कई गुना ज्यादा कमाऊंगा। वह एक इंश्योरेंस कंपनी खोलता है। इसके लिए वह बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज को हायर करता है। साथ ही अब वह अपनी फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देने लगता है। जो बेशकीमती नेकलेस उसने अपनी माँ के लिए लिया था वह अपनी पत्नी निकोल को गिफ्ट कर देता है। लेकिन जब गैरी को यह बात पता चलती है तो वह विक्टर को साफ कहता है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। निकोल मेरी बचपन की दोस्त है और वह पैसों की दीवानी है, उसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पर विक्टर उसकी बात को अनसुना कर देता है। उसे निकोल से सच्चा प्यार था। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं। विक्टर की जिंदगी में हर चीज सही चल रही होती है। उसने ढेर सारे पैसे कमाए। एक दिन जब वह गैरी के साथ गेम खेल रहा होता है तभी उसकी फाइनेंशियल एडवाइजर वहां आती है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, हमारी कंपनी की अकाउंट्स टैक्स अथॉरिटी के पास गए हैं। उनके मुताबिक हमने $1 मिलियन का टैक्स नहीं भरा। अगर जल्दी यह टैक्स क्लियर नहीं किया गया तो हमारी कंपनी पर बड़े बड़े लीगल एक्शन लिए जाएंगे। यह सुनते ही विक्टर और गैरी दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। दरअसल विक्टर ने जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे पैसों को महंगे घर और लग्जरी कारें खरीदने में उड़ा चुका था। इसलिए विक्टर भागता हुआ अपने घर जाता है। वहां उसकी वाइफ निकोल अपने बच्चे के साथ होती है। विक्टर घबराई हुई आवाज में पूछता है, जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वह कहाँ है? निकोल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। दरअसल वह नेकलेस अब घर पर नहीं है और ना ही निकोल विक्टर को बताती है कि वह नेकलेस आखिर कहाँ गया।
यहीं पर विक्टर को गैरी की कही हुई बात याद आती है। वह तुरंत गैरी के पास जाता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। गैरी झुंझुलाकर कहता है, तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी सेविंग्स टैक्स पर भर दूं? विक्टर सीधा जवाब देता है, नहीं, मैं वह पैसा टैक्स में नहीं भरना चाहता। मैं इन पैसों से और भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी के एड्स टीवी पर चलाते हैं। अलग अलग शहरों में जाकर कहीं और प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी पूरी कमाई अपने बिजनेस में लगा दी है। अब इनके पास एक भी पैसा नहीं बचा, लेकिन दोनों को पूरा भरोसा है कि इनके नए प्रोजेक्ट से इन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसी बीच निकोल को पता चल जाता है कि विक्टर ने उसे धोखा दिया है। यह जानने के बाद वह अपने बच्चे को लेकर घर छोड़ देती है और कोर्ट में डिवोर्स फाइल कर देती है। अब निकोल विक्टर के साथ नहीं है, इस वजह से उसे बैंक से कोई लोन भी नहीं मिल पाता। विक्टर के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वह सारी निकोल के नाम पर है। इसी वजह से वह उन प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर भी पैसे नहीं ले सकता। उनकी कंपनी का काम तेजी से डाउन होने लगता है, लेकिन विक्टर हार मानने वालों में से नहीं है। वह गैरी से कहता है, हम खुद का बैंक खोलेंगे और जब हमारा बैंक बनेगा तो खुद सेंट्रल बैंक हमें लोन देगा। अब विक्टर पुराने बैंक के सभी एम्प्लॉइज को अपने नए बैंक में हायर कर लेता है। अब इन्हें बैंक खोलने के लिए लाइसेंस की परमिशन चाहिए। इसके लिए विक्टर और गैरी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं जो बैंक लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ऑफिसर साफ कहता है, तुम्हारे पास बैंक खोलने की क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन विक्टर हार मानने वाला नहीं था। वह ऑफिसर को ढेर सारे पैसे रिश्वत के रूप में देता है और आखिरकार ऑफिसर उन्हें परमिशन दे देता है। इसी तरह विक्टर अपनी कंपनी को डूबने से बचा लेता है। खुशी में ये लोग पार्टी करते हैं, लेकिन एक रात इनके घर पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस विक्टर को अरेस्ट कर लेती है। विक्टर पर कई गंभीर चार्ज लगाए जाते हैं, टैक्स ना भरना, लोगों को धोखा देना, कम कीमत की प्रॉपर्टीज को लोगों को मैनिपुलेट करके ऊंचे दामों में बेचना और गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देना। अब विक्टर सलाखों के पीछे है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करेगा। कुछ दिनों बाद उसके डैड का कॉल आता है। वह कहते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन उसके डैड कभी उससे मिलने नहीं आते। विक्टर कई दिनों तक उनका इंतजार करता रहता है। फिर एक दिन विक्टर की माँ उससे जेल में मिलने आती है। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए कहती है, उस दिन तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। यह सुनकर विक्टर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसने सब कुछ खो दिया था। कुछ साल इसी तरह गुजर जाते हैं। आखिरकार विक्टर को रिहा कर दिया जाता है। जब वह जेल से बाहर निकलता है, उसकी एक्स वाइफ निकोल उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल निकोल का विक्टर से कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए आई थी। इसके बाद विक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट को किराए पर ले लेता है। यहीं पर उसे गैरी का एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है, मुझे यकीन है कि तुम अब भी एक शेर हो, तुम्हारे अंदर एक शेर का दिल धड़कता है। विक्टर घंटों तक लेटा लेटा सोचता है कि आखिर गैरी ने ऐसा क्यों लिखा। तभी उसे याद आता है, एक बार गैरी ने उसे एक शेर का स्टैचू गिफ्ट किया था। वह स्टैचू अब भी उसके पुराने घर में रखा है, जिस पर गवर्नमेंट ने सील लगा दी थी। रात के अंधेरे में विक्टर उस घर में चुपके से घुसता है और वहां शेर के स्टैचू को हैमर से तोड़ता है। जैसे ही वह स्टैचू तोड़ता है, उसके अंदर से वही नेकलेस निकलता है जो विक्टर ने कभी अपनी माँ के लिए खरीदा था और बाद में निकोल को गिफ्ट कर दिया था। यह नेकलेस बेशकीमती है। दरअसल यह निकोल के पास था ही नहीं, गैरी ने उसे चुपचाप चुरा लिया था और शेर के स्टैचू के अंदर छिपाकर विक्टर को गिफ्ट कर दिया था। गैरी जानता था कि अगर कभी विक्टर पर बुरा वक्त आया तो निकोल उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब विक्टर के पास वह महंगा नेकलेस है। अगली सुबह विक्टर को दिखाया जाता है, वह उसी नेकलेस को लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआती दिनों की तरह चल रहा होता है। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वह आदमी जिसे उसने 3 लाख में अपार्टमेंट बेचा था, जो उसने अपने ग्रैंडसन के लिए खरीदा था। विक्टर कुछ पल के लिए उसे देखता है, सोच में पड़ जाता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और पूछती है, ऑक्शन कहाँ हो रहा है। विक्टर एक सेकंड रुकता है और फिर लड़की के साथ ऑक्शन की तरफ चला जाता है। इसका मतलब साफ है, वह एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। वह वही करने वाला है जिससे उसने पहले कामयाबी हासिल की थी। अगर विक्टर उस बूढ़े आदमी के पास गया होता तो यह दिखाता कि उसे अपने अतीत पर पछतावा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सीधे ऑक्शन के लिए निकल गया। तो सवाल यह है, क्या विक्टर ने वाकई कुछ सीखा या फिर वह उसी गलती को दोहराना चाह रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी।